जन शिक्षा समिति काशी प्रदेश के प्रदेश निरीक्षक आदरणीय राज बहादुर दीक्षित जी, इस जिले के जिला विकास समिति के जिला मंत्री आदरणीय श्री राम अकबाल द्विवेदी जी, मंच पर विराजमान श्री रामेश्वर मिश्रा जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री आत्मानंद दुबे जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रतिभा अलंकरण में जो आपको प्रशस्ति पत्र मिला है, जो ट्रॉफी मिली है, उसमें लगने वाले एक एक रुपए का हिसाब रखने वाले हम सबके परम आदरणीय कोषाध्यक्ष, जो कि इस विद्यालय के भी कोषाध्यक्ष हैं और क्रांति समिति के भी कोषाध्यक्ष हैं, श्रीमान अजय गुप्ता जी, जो कि इस जनपद के नहीं अनेक जनपदों के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और आप सबके माध्यम से हम जैसे छोटे मोटे व्यवसायी और काफ़ी बड़े बड़े व्यवसायियों को भी कर में लाभ मिलता है, उसी का लाभ आप सबको मिल रहा है। मैं उनका भी इस मंच से हार्दिक सम्मान, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और यहाँ उपस्थित हम सभी विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहनों के अभिभावकों का, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय में से अपना समय निकाला और यहाँ पर हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहनों का हौसला बढ़ाने के लिए इस विद्यालय में आए, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ उन अपने भैया बहनों का जिन्होंने वर्ष भर तपस्या की है, परिश्रम किया है, मेहनत की है और अपने बीच पढ़ने वाले भैया बहनों से अधिक अंक लाकर आज यहाँ विराजमान है। मैं हृदय से आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ। मैं वंदन करता हूँ यहाँ उपस्थित हमारे सभी आचार्यगणों का, आचार्य बहनों का, जिन्होंने अपना परिश्रम, अपना ज्ञान आप सबको दिया और आप सबने उसका अनुसरण करते हुए परीक्षा में अधिक अंक लाए और आगे बढ़े। मैं उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज ये जो सम्मान समारोह हो रहा है, ये सम्मान समारोह केवल भैया बहनों का नहीं, ये सम्मान समारोह ये एक बड़ी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। केवल यहाँ आना, मंच पर ट्रॉफी ले लेना और वापस घर चले जाना, यह केवल इतना कार्यक्रम नहीं है। ये आप सबका हौसला अफजाई का कार्यक्रम है, जिससे जो भैया बहन जो अंक नहीं ला सके, उनको भी प्रेरणा मिले कि वह भी वर्ष भर मेहनत करें, पढ़ाई करें, जो उनको काम दिया गया है उसका अनुसरण करें, उस पर ध्यान दें और अधिक से अधिक अंक लाएं। ये परंपरा जो गुरु शिष्य की परंपरा है, अधिक अंक लाने वालों को सम्मान और जो अधिक अंक ना ला सके उनको प्रेरणा देने का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। मैं सभी इस कार्यक्रम में लगे हुए आचार्य बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यह भारत में जो ज्ञान परंपरा है, विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञान परंपरा है। जब विश्व के अनेक देशों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, तब भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय हमारे भारत में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। हमारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं था, अपितु हमारे यहाँ कहा गया है सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात जो मनुष्य को अज्ञान, भय, स्वार्थ और संकीर्णता से मुक्त करे, वही वास्तविक शिक्षा है। इसलिए भारतीय शिक्षा केवल बुद्धि का विकास नहीं करती, वह मन, हृदय और चरित्र का भी निर्माण करती है। इसलिए हमारे जीवन में केवल परीक्षा और परीक्षा में अंक प्राप्त करना ही अंत नहीं होता और इसके आगे दिन प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ अवश्य सीखना होता है। आज आपके अंक घोषित हुए, आप सबको बहुत प्रसन्नता है। थोड़े बहुत निराश भी होंगे, लेकिन जो निराश ना हो
मैं उन विद्यार्थियों से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि किसी विद्यार्थी ने 98% अंक लाए, किसी ने 96 लाए, किसी ने 70, किसी ने 60। इतिहास गवाह है कि जीवन में बड़ी उपलब्धियां केवल अंकों के आधार पर नहीं होती। जीवन में सदैव अच्छे कर्म करना, अपना चरित्र का अच्छा निर्माण रखना और उस पर अमल करते रहना। और हमारे जो छात्र जीवन में या छात्र जीवन के बाद भी जो गुरुओं ने चरित्र निर्माण का हमें ज्ञान दिया है, उसका अनुसरण करते रहना, यही हमारे जीवन को सफलता की पूंजी होता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारे सफलता का रहस्य केवल एक महीने की पढ़ाई नहीं है, केवल एक दिन की परीक्षा में पास हुए अंक नहीं मिलते, इसके पीछे वर्षों की मेहनत लगती है। हाई स्कूल या इंटर में हम एक साथ नहीं पहुंच जाते हैं, नर्सरी में पढ़ते हैं, पहली में पढ़ते हैं, 5वीं पढ़ते हैं, तब जाके 10वीं और 12वीं में पहुंचते हैं। तो आपको मालूम है कि एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होता। होता है क्या? आपको अनेकों वर्ष मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है और तब जाकर के अच्छे अंक हम प्राप्त कर पाते हैं। अब अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद हम जीवन में खूब सफल हों, उसके लिए हमेशा हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में भारतीय संस्कृति में माता, पिता और गुरु, ये तीनों हमारे प्रथम देवता हैं। माता हमें जन्म देती है तो पिता हमें जीवन का आधार देते हैं, गुरु जीवन की दिशा देते हैं और विद्यार्थी आगे बढ़ते हुए अपने गुरुजनों के तप का परिणाम प्रदर्शित करते हुए समाज में अपना और अपने विद्यालय का, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। शिक्षक केवल वेतन लेके पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं होता, वह राष्ट्र का निर्माण का शिल्पकार होता है। जब अच्छे शिक्षक होंगे तो समाज भी अच्छा बनेगा, जब समाज अच्छा बनेगा तो राष्ट्र महान बनेगा। और इसीलिए मैं माता पिता के लिए भी एक संदेश देना चाहता हूँ, अपने अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि आज का समय प्रतियोगिता का है। अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चों से ना कीजिए। हो सकता है कोई बच्चा गणित में अच्छी रुचि रखता हो, तो कोई बच्चा विज्ञान में, कोई बच्चा साहित्य में, तो कोई बच्चा खेल में, तो कोई बच्चा संगीत में। सबकी रुचि भिन्न है। वो हमारे अभिभावकों को देखना है कि हमारा भैया बहन, उनकी रुचि कहाँ है और उनको किस क्षेत्र में आगे बढ़ने की उनकी इच्छा है। क्योंकि जब उनकी इच्छा होगी तो ही वो आगे उस दिशा में और मन लगा करके पढ़ाई करेंगे, ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या भारत में केवल डॉक्टर, इंजीनियर यही चाहिए? देश के निर्माण के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, काम करती हैं। उन सभी में हम लोग आगे बढ़े, ऐसा हमारे अभिभावकों को विचार करना चाहिए। जैसे भारत आज विश्व में उत्कृष्ट खेती, उत्कृष्ट वैज्ञानिक आधार, उत्कृष्ट सैन्य आधार और उद्यमी के रूप में भी काम कर रहा है और इसीलिए भारत आज बहुत आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा पिछले 10-12 वर्षों में भारत का जो परचम है वो विश्व में लहरा रहा है। एक समय था कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाया करते थे तो उनको लेने वहाँ का सेक्रेटरी भी नहीं आता था, लेकिन आज का समय है कि व्हाइट हाउस में हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, उनके लिए रेड कारपेट बिछता है। तो वो कब होता है? जब एक आदमी सतत सिर्फ राष्ट्र के निर्माण के लिए रातों दिन काम करते हैं। और ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने सुना होगा कि उनको लगभग 25 वर्ष हो गए हैं जो सर्वोच्च स्थान पर हैं, माने मुख्यमंत्री भी रहे और अब प्रधानमंत्री हैं। यहाँ बैठे हुए शायद ही किसी ने सुना होगा कि उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी ली है।
क्या किसी ने सुना है? वो ऐसे राष्ट्र निर्माता हैं कि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए किसी होटल में नहीं रहते। वो कहते हैं हम प्लेन में रात गुजार लेंगे, हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे, अपने राष्ट्र की पूंजी का एक एक पैसा सही जगह खर्च हो उसमें वो ध्यान देते हैं और लगे रहते हैं। इसीलिए भारत आज अपना विश्व में परचम लहरा रहा है। मुझे याद है यूक्रेन युद्ध हो, चाहे ईरान और अमेरिका का युद्ध हो, हर राष्ट्राध्यक्ष की निगाह भारत की तरफ है। वो जानते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी अगर चाहेंगे तो कहीं न कहीं हमारी बात सही स्थान पे रखेंगे और युद्ध विराम हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा आज देश में अच्छे राजनेताओं की भी आवश्यकता है। हमारे भैया बहनों को आगे बढ़ने के लिए हमारे अभिभावकों को उस तरफ भी सोचना होगा। मैं आग्रह करूंगा कि आप उस तरफ भी अपने विचार बढ़े। आज भारत में बहुत ही आधुनिक चुनौतियां भी हैं। ज्ञान की कमी नहीं है, ध्यान की कमी नहीं है, लेकिन हमारा समय मोबाइल ने चुरा लिया है। यहाँ बैठे कितने भैया बहनों के पास मोबाइल होगा, और नहीं भी होगा तो भी माता पिता से मोबाइल लेकर के रील देखने में समय व्यर्थ गंवाते हैं। रील देखिए, बुराई नहीं है, लेकिन एक निश्चित समय बांध लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट बहुत है। आप जो देखेंगे वही आएगा। लेकिन अगर उस रील में आपने देखना शुरू किया कि विज्ञान की फलन थ्योरी कैसे हल होगी, तो वही रील आएगा। गणित के कौन से सूत्र में आप कहाँ फंसे हैं उसका हल ढूंढेंगे तो वही आएगा। तो आपका सारा ध्यान अपनी शिक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। मोबाइल में बहुत अच्छी बातें भी हैं, बहुत गलत बातें भी हैं। ये हमें अनुसरण करना है कि हम अच्छी बातों का अनुसरण करेंगे कि गलत बातों का अनुसरण करेंगे। आज मैं देखता हूँ, अनुभव भी करता हूँ, अधिकांश माता पिता के तनाव का विषय है कि बच्चे मोबाइल से दूरी, सोशल मीडिया से दूरी नहीं बना पाते हैं। माता पिता कहते हैं, आचार्यों से कहते हैं कि गुरुजी ध्यान दीजिए, और गुरुजी कहते हैं कि विद्यालय में बच्चा तो 6 घंटा रहता है, बाकी के 18 घंटे तो घर में रहता है। अगर माता पिता ध्यान नहीं दे पा रहे तो हम कैसे ध्यान दें? तो ये दोनों का समन्वय बने। लेकिन वो जो चाहते हैं वो करेगा कौन? वो यहाँ बैठे हुए भैया बहन करेंगे। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो भैया बहन यहाँ बैठे हैं उन्होंने मोबाइल कम से कम देखा होगा, और जो देखा होगा वो अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखा होगा, और आगे भी अच्छी चीज़ों के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तकनीक का उपयोग करेंगे। तकनीक का उपयोग कीजिए, लेकिन तकनीक का गुलाम मत बनिए। तकनीक को अपने लिए इस्तेमाल करिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में भैया बहन लिखना भूल न जाए। कारण यार एक प्रश्न आप उसमें बोल के कंप्यूटर में डालिए। चैट जीपीटी का नाम तो सुना होगा, परप्लेक्सिटी का नाम सुना है, क्लाउड का नाम सुना है। आप बताइए बच्चों ने कितना नाम सुना? और कितने प्रकार की कंपनियां हैं जो एआई की आ गई हैं? बहुत आ गई है। तो उसमें उपयोग भी करते हैं आप लोग। तो कहीं ऐसा तो नहीं गुरुजी जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं वो उसी से बना के ले आते हैं? मुझे वही डर है कि हमारे भैया बहन वही ना करें। इसको करिएगा, बाद में करिएगा। क्यों? क्योंकि आज का जो आपका मन मस्तिष्क है वो अनुसंधान करने के लिए है। अगर आज से आपने किसी एक चीज पर निर्भरता शुरू कर दी तो भविष्य में फिर वैसे ही रहेगा। जैसे छोटा सा उदाहरण बता दूं, माता पिता के साथ आप किसी स्थान पे घूमने जाते होंगे। मान लीजिए पिताजी गाड़ी चला रहे हैं, तो उनको रास्ता मालूम है। आप भी उसी रास्ते से गए हैं, लेकिन आपका ध्यान गाड़ी चलाने पे या रास्ते पे नहीं, आपका ध्यान कहीं और है। तो आप पिताजी से पूछते हैं पिताजी कितना समय लगेगा? पिताजी कहते हैं 15 मिनट। आपको भी मालूम होना चाहिए आप भी उसी रास्ते से गए हैं और वापस लौट रहे हैं, तो समय का तो ज्ञान आपको भी होना चाहिए। ऐसे ही जब हम पूरी तरीके से एआई पे आ जाएंगे
एक प्रॉम्प्ट आपने दिया, वो सारा आपका हिसाब किताब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देगा। जब वो दे देगा तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो कॉपी पेस्ट करेंगे, उसमें से क्या बोलते हैं, नकल, मोबाइल में से कंप्यूटर में से नकल किया और उतार दिया। अब मान लीजिए 10 प्रकार की कंपनी है, 10 प्रकार के प्रोजेक्ट बना के देगी, और गुरुजी तो एक ही हैं, क्लास में 60 बच्चे हैं। अगर 60 बच्चे वो 6 में से 6 कंपनियों के जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के नहीं आएंगे तो गुरुजी हैं, एक बार में पहचान जाएंगे कि ये सब कंप्यूटर ने नकल मारी हुई है, कंप्यूटर से नकल मारी है। लेकिन उसी में वही गुरुजी एक जो बच्चा अपने बुद्धि विवेक से काम किया होगा, जो अपने बुद्धि विवेक से प्रोजेक्ट बनाया होगा, क्योंकि गुरुजी हैं, वो पकड़ लेंगे, वो उसको ज्यादा अंक देंगे। क्यों गुरुजी? किसको ज्यादा अंक देंगे? जो स्वयं से। एआई को आप पढ़िए, उससे समझिए, लेकिन बुद्धि विवेक अपना लगा करके अपना प्रोजेक्ट तैयार करिए। इसलिए मेरा कहना है कि तकनीक का उपयोग करिए, लेकिन उसके गुलाम मत बनिए। हम भारत के वासी हैं, ज्ञान और चरित्र साथ साथ चलना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होगा लेकिन ईमानदार होगा, इसकी गारंटी नहीं है क्या? अभी एक बच्चे का 12 साल के बच्चे का वीडियो वायरल हुआ, कलेक्टर साहब को कह रहा था कि मेरा कुछ नहीं मिल रहा है, उसके लिए दौड़ा रहे हैं अधिकारी मुझे। तो एक पुलिस वाला आया और उसने बोला कि मैं करा दूंगा। तो उसने कलेक्टर के सामने, 12 साल के बच्चे ने कलेक्टर के सामने कह दिया कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो घूस लेते हैं। कलेक्टर साहब का क्या जवाब था? बच्चों ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हम जब ज़्यादा बोलते हैं तो गलत बोल देते हैं। ठीक बात है, ज़्यादा बोलते हैं तो गलत बोल ही देते हैं, लेकिन क्या उस बच्चे ने हमारे समाज के मुंह पे तमाचा नहीं चढ़ा? कलेक्टर के सामने उस निर्भीक 12 साल के बालक ने पूरी हमारी व्यवस्था पर एक तमाचा जड़ा, जिसने कहा कि ये घूस लेते हैं। तो शिक्षा में हमें ये भी ध्यान देना है, हमें ऐसे चरित्र का निर्माण करना है, अपना चरित्र हमें ऐसे निर्माण करना है कि हम घूस लेने वाले ना बने, ताकि जब हम बड़े होकर के किसी प्रशासनिक पद पर रहे तो कोई बालक आकर के हमारे मुंह पे ऐसा ना कहे और हमें तमाचा ना मारे। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे बच्चे ईमानदार होंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे, परिश्रमी होंगे, और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान में पढ़ने वाले 40 लाख भैया बहनों में से जो यहाँ भैया बहन बैठे हैं वो संस्कारवान भी होंगे। राष्ट्र निर्माण में हम सबकी अलग अलग भूमिका है। हमारी संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम केवल परिवार की नहीं सोचते, अपितु पूरे समाज की चिंता करते हैं, पूरी मानवता को अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि भारत का जीवन दर्शन है। आज जब भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि NEP 2020 के नाम से जानी जाती है, उसमें यह पूरा प्रयास किया गया है कि बच्चों को केवल रटने वाला हम ना बनाए, बच्चों को ज्ञान उनके रोम रोम में रस जाए, बस जाए। उसके लिए नई शिक्षा नीति आई है। हमारे भी आचार्यों को उसको ठीक से पढ़ना और विद्यालय में लागू करने की आवश्यकता है। और बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जो भैया बहन बैठे हैं वो सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट, मेहनती, परिश्रमी और सबसे अधिक अंक लाने वाले भैया बहन हैं। तो हमें नवाचार करना नहीं भूलना है। जब हम नवाचार करेंगे, नए नए प्रयोग करेंगे, तो हम किसी से रोजगार नहीं मांगेंगे, हम रोजगार देने वाले बनेंगे। रोजगार देने वाले बनेंगे जब मैंने बोला तो हमारे भैया बहनों की कोई आवाज नहीं है। पुरानी शिक्षा नीति में यही था। अंग्रेजों के जमाने में जब हमारी शिक्षा नीति खराब हुई तो यही हो गया, हमें सिर्फ नौकरी करने वाला बना दिया। मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं, जब मैं विद्यालय में पढ़ता था तो क्रिकेट भी खेलता था और क्रिकेट दिल्ली की टीम से खेलता था, तो मुझे रेलवे में नौकरी के लिए मिला था अवसर।
लेकिन मेरे पिताजी ने उसी समय कह दिया था कि नौकरी नहीं करनी है, पढ़ाई करो। तो 21 वर्ष की उम्र में ही पिताजी ने दिल्ली से रुला करके गांव में एक रोजगार शुरू करवा दिया, व्यापार शुरू करवा दिया। आज सफलतापूर्वक रोजगार चल रहा है और मुझे खुशी है कि कम से कम 100-150 लोगों को रोजगार मैं दे पाता हूँ। ये मेरे पिताजी की दूरदर्शिता थी, जिनकी वजह से जिनके परिश्रम से और मेरे परिश्रम से उनको ये लगा कि इसको रोजगार ना मानने दिया जाए, इसको रोजगार देने वाला बनाए। तो हमें भी ऐसा ही रोजगार देने वाला बनना है। इसका संकल्प यहाँ बैठे हुए सभी भैया बहनों को लेना चाहिए। सम्मानित विद्यार्थियों से जिनको सम्मान मिला है, मैं उनसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ कि कभी अपने अंदर अहंकार मत लाना। आज नंबर मिले हैं 96%, हो सकता है आगे मेहनत करेंगे तो 99% भी मिल जाए, लेकिन समाज और कंपटीशन बहुत आगे हो गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए आज जब मेरिट लिस्ट निकलती है तो उसमें 100 में से 100 नंबर लाने वाले कम से कम 500 बच्चे होते हैं। एक कॉलेज में 50 सीटें होती हैं और 100 में से 100 नंबर लाने वाले 500 भैया बहन आवेदन करते हैं। अब उस विद्यालय के लिए भी संकट होता है कि इस 100 में से 100 नंबर लाए हुए में किसको 50 छांटे, किसको एडमिशन दें। तो अगर वहाँ एडमिशन नहीं मिला तो जीवन वही समाप्त नहीं होता है, फिर मेहनत करनी होगी, फिर आगे बढ़ना होगा और अहंकार कभी नहीं लाना होगा। हमें विनम्रता की महानता को पहचानना होगा। आज आपको पुरस्कार मिला है, कल दूसरों को पुरस्कार मिलेगा। हम इतनी मेहनत करें पढ़ाई में कि जब हम पुरस्कार लेके विद्यालय से आगे कॉलेज में जा रहे हैं और कॉलेज की परीक्षा पूर्ण करते करते हम इस लायक बन जाए कि हम कोई अपना नया स्टार्टअप शुरू कर पाए, रोजगार देने लायक बन जाए, वो मेहनत अभी से ही करनी होगी, उसी पे ध्यान देना होगा। जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं जिनको आज ना प्रशस्ति पत्र मिला है, ना पुरस्कार मिला है, ना अर्थ के रूप में कुछ मिला है, लेकिन निश्चित रूप से उनको मंच के माध्यम से एक प्रेरणा अवश्य मिल रही है कि वह यदि अभी भी बिना समय गंवाए मेहनत करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, तो जीवन में आगे चलकर आपको भी पुरस्कार पाने से कोई नहीं रोक पाएगा और आप भी विजयी भव होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं यहाँ उपस्थित अपने भैया बहनों से 5 बातों का आग्रह करना चाहता हूँ। पहला, भैया बहन सुन रहे हैं? वैसे तो ये डायस वहां पर था, लेकिन मैंने ही कहा यहाँ कर दो, क्योंकि बिना भैया बहनों से बात करनी है, भैया बहन देखेंगे नहीं तो फिर आनंद नहीं आएगा। तो जानबूझ के वहां से यहाँ मैंने बार बार मंगवाया, इसलिए कि भैया बहनों से जब बात करनी है तो भैया सामने रहें। तो आपसे 5 बातें करना चाहता हूँ। जीवन के जो आपके सूत्र हैं उनमें 5 बातों पर आप सबसे समर्थन चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसा करेंगे। पहला, प्रतिदिन कुछ नया सीखेंगे। सीखेंगे? मुझे खुशी है कि बहनें खूब अच्छी मात्रा में बोली कि हाँ सीखेंगे, लेकिन हमारे भैया जो पीछे बैठे हैं उन्होंने कोई आवाज नहीं लगाई और उन्होंने नहीं बोला वो सीखेंगे। क्यों भैया, आपको नहीं सीखना? अभी भी आवाज कम आई है, थोड़ा जोर से बोलिए। सीखेंगे? तो पहला क्या हुआ? प्रतिदिन कुछ नया सीखेंगे। दूसरा, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। कुछ और बोली थी क्या? एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तीसरा, माता पिता और गुरु का विशेष सम्मान करेंगे। चौथा, अपने शरीर, अपने मन
और अपने चरित्र को स्वस्थ रखेंगे। पांचवा, अपने जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम पढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, हम संस्कारित बनेंगे और भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।